द्वारिका कहा जाता है अपने समय की एक ऐसी आधुनिक नगरी जो कि श्री कृष्ण द्वारा स्थापित किया गया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये नगरी एकाएक समुद्र में समा गई। दोस्तों, आइए जानते हैं सबके दिलों में वास करने वाले भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका के बारे में। विष्णु जी के 4 धामों में से एक द्वारिका गुजरात के जामनगर में अरब सागर के किनारे बसा एक शहर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब कंसवध के बाद मथुरा पर बार बार आक्रमण होने लगे तब भगवान श्री कृष्ण ने यादवों की सुरक्षा के लिए मथुरा छोड़ दिया। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण समुद्र के तट पर पहुंचकर भगवान विश्वकर्मा का आवाहन करते हैं। भगवान विश्वकर्मा उन्हें बताते हैं ऐसी नगरी का निर्माण करने के लिए समुद्र देव को प्रसन्न करना हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव की पूजा करके उनसे समुद्र पर 12 योजन की भूमि प्राप्त करते हैं और उस भूमि पर भगवान विश्वकर्मा ने अधिक सुंदर नगरी द्वारिका का निर्माण करते हैं। इस नगरी के केंद्र में भगवान श्री कृष्ण का महल था जो कि आकर्षक और भव्य इमारत थी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाके जरासंध और कालयावन से युद्ध किया। विजय प्राप्त करने के बाद द्वारिका लौटकर रहने लगे। महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया, जिससे पांडवों की जीत और कौरवों की हार हुई। कौरवों की इस हार से दुखी गांधारी क्रोध में भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया, जैसे ही कौरवों का नष्ट हुआ वैसे ही यदुवंशों का नाश हो जाएगा। फिर कुछ दिनों पश्चात यादवों के एक परिवार में आपसी मतभेद होती है। न जाने कैसे यह मतभेद धीरे धीरे पूरे यदुवंशों में फैल जाती है और युद्ध का कारण बनती है। इस सबसे दुखी श्री कृष्ण जंगल की ओर चले जाते हैं और अर्जुन से कह के जाते हैं बच्चे और औरतों को इंद्रप्रस्थ ले जाएं, क्योंकि कुछ ही समय में पूरी द्वारिका समुद्र में समा जाएगी। जंगल में जाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष पर बैठे होते हैं। तभी एक शिकारी भगवान श्री कृष्ण के पैर को हिरण का मुख समझ तीर चलाता है और तीर जाके श्री कृष्ण के पैर में लगता है। जब शिकारी आके देखता है तो श्री कृष्ण से क्षमा मांगता है। तब भगवान श्री कृष्ण उसे क्षमा कर अपनी देह त्याग देते हैं। अगले दिन वासुदेव ने भी अपने प्राण त्याग दिए और उसके बाद पूरी द्वारिका समुद्र में समा जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गांधारी के अलावा श्री कृष्ण के पुत्र शाम को भी ऋषियों से श्राप मिला था। एक बार महर्षि विश्वामित्र, ऋषि नारद और अन्य देव द्वारिका आए। यादव वंश के कुछ शरारती बच्चे श्री कृष्ण के पुत्र शाम को स्त्री वेश में तैयार कर ऋषियों से मजाक करने चले गए। उन्होंने ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है और उनसे पूछा गर्भ में पल रहा शिशु कैसा होगा। ऋषि ये मजाक देखकर क्रोधित होकर श्राप दिया, इस स्त्री के गर्भ से एक मूषल जन्म लेगा जिससे पूरे यदुवंशों का नाश हो जाएगा। दोस्तों, द्वारिका आज भी एक रहस्यमयी नगरी बनी हुई है, लेकिन अभी वर्तमान में इसमें समुद्र में छिपे अवशेषों की खोज की जा रही है। दोस्तों, 1960 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ESI) ने गुजरात के तट पर द्वारिका के प्राचीन अवशेष खोजने शुरू किए थे। दोस्तों, सन 1983 ईस्वी में प्रसिद्ध पुरातत्वविद SR राव के नेतृत्व में एक बड़ा अभियान शुरू हुआ, जिसमें भारतीय नौसेना और समुद्री कई संरचनाएं खोजी गई है। द्वारिका के तट के करीब 40 मीटर गहराई में प्राचीन नगर के अवशेष पाए गए, जिसमें पत्थर से बनी दीवारें, खंभे, नगर के चारों ओर एक विशाल किला होने के प्रमाण मिले। समुद्र में मिले पत्थरों की दीवारें 5800 साल पुरानी मानी गई हैं। कार्बन डेटिंग और अन्य वैज्ञानिक तकनीकों से इन संरचनाओं को लगभग 3000 से 1500 ईसा पूर्व माना गया।
इसमें खोजे गए बर्तन, मूर्तियां, सिक्के और अन्य वस्तुएं द्वारिका की प्राचीनता को प्रमाणित करते हैं। इसमें कुछ समुद्र विज्ञानियों का मानना है यह नगर 9000 साल पुराना हो सकता है, जिससे यह नगर दुनिया का सबसे प्राचीन डूबे हुए शहरों में शामिल होता है।